नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और चारों सीटों पे एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया है। इस क्लीन स्वीप के बाद लगातार आपने देखा होगा कि मीटिंग्स का दौर जारी है और 2025 के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बेस बनाया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने इन 4 सीटों पे एनडीए का साथ दिया है, उसके बाद से आने वाले 2025 के चुनाव के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए और इसको लेकर के एनडीए के सभी घटक दल एक साथ बैठ करके मीटिंग्स कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी बन रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में एक गुप्त बैठक की थी और 2025 के तैयारियों के बारे में बताया गया था कि 6 महीने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पहले 6 महीने क्या करना है, इस पर मंथन हो चुका है और अब अपने साथी दलों से बात करेंगे। लेकिन इस जीत के साथ साथ जिस एक तरफ जहां जश्न मन रहा है, वहीं हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर असमंजस और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां इस जीत को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये क्षणिक जीत या वक्ती जीत हो सकता है, इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका है, इसलिए ये जीत हो सकता है कि एनडीए को चारों सीटों पर मिली हो। लेकिन इसके साथ साथ जो एक दूसरे पर कहा यह जा रहा था कि श्रेय लेने की जो बात थी, वो किसी खास का नहीं बल्कि कंबाइंड एनडीए का ये श्रेय दिया जा रहा था। वहीं आपको बताएं कि एक बड़ा ट्विस्ट इस पूरे जीत को लेकर के सामने नज़र आ रहा है। इस मुद्दे पर जब आनंद मोहन, जो कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं, हालांकि जेल से निकलने के बाद वो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हुए हैं और राजपूत समाज के एक बड़े नेता के रूप में उनको देखा जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में उनकी पत्नी सांसद बनी है शिवहर से। इन सबको लेकर के लगातार वो मुखर भी रहे हैं और बिहार की राजनीति पर वो अक्सर अपनी टिप्पणी भी दिया करते हैं। लेकिन इस बार जो टिप्पणी उन्होंने दी है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से इस जीत पर बधाई तो दी है। उन्होंने बताया भी है कि 2025 के चुनाव के लिए ये जीत काफ़ी ज़रूरी थी और इस जीत ने ये स्थापित किया है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ है जो 2025 के चुनाव में 220 से लेकर से ज़्यादा सीटें हम लेकर के आ सकते हैं। ये सभी बातें उन्होंने कहते हुए एक बात पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि एक चीज़ तो ज़रूर है कि इस 4 सीटों की जीत पर इस बात को भी देखना होगा कि किसने कितना ज़्यादा मेहनत किया और किसके वोट ट्रांसफ़र हुए नहीं हुए। उन्होंने सीधे तौर पे चिराग पासवान पर हमला करते हुए बताया है कि चिराग पासवान के रहते हुए, पासवान का उनको नेता कहते हैं लोग, और उसके बावजूद भी आखिर इतना वोट इमामगंज में कैसे आ गया। पासवान समाज के वहाँ नेता खड़े थे और पासवान समाज के जो उम्मीदवार थे उनको 37,100 से ज़्यादा वोट आया है और इसको लेकर के आनंद मोहन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इतना वोट आने का मतलब है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। उन्हें इमामगंज जाना चाहिए था, वो भी नहीं गए हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कौन कितना वोट ट्रांसफ़र करा पाया है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर जो एकजुटता दिखाई जा रही है, कल ही आपने देखा कि किस तरह से एनडीए गठबंधन के सभी जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, सभी दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक साथ बैठ करके मीडिया के सामने बड़ा ही सुखद माहौल में ये बताने की कोशिश की कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। उस बीच में इस तरह के बयानों का आना आखिर क्या कहता है। इस बयान को लेकर के चिराग पासवान की टीम किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आनंद मोहन के इस तरह के बयान से निश्चित रूप से एक लकीर तो जरूर खींचती है और इस तरह के लकीर को खींचना कोई भी दल नहीं चाहेंगे। जीत जश्न मनाने के समय अगर इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के बयानों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत पार्टियों में है। आनंद मोहन के इस बयान के बाद हमें वेट कर रहे हैं कि इस पर प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। हालांकि आनंद मोहन के बयान को लेकर के ये भी कहा जाता है कि उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन बयान है, चर्चा है, तो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में तो आएगी ही आएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।